हेलो एवरीवन। भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज की इस प्यारी सी क्लास में हम वर्ग 3 के लिए पर्यावरण के 15 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टडी करेंगे जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किए गए हैं। और गाइस, ये बिल्कुल 15 सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और अभी एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। तो गाइस, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। स्लीपर जंतुक किसका सामान्य नाम है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टस, ट्रिपेनोसोमा या फिर पैरामीशियम। 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, पैरामीशियम। देखिए गाइस, पैरामीशियम प्राणी जगत के प्रोटोजोआ संघ का एक कोशिकीय जीव है और इसका आकार स्लीपर के समान होता है, इसलिए इसे स्लीपर जंतु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ऑप्शन है बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या फिर कुत्ता। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, गिद्ध। देखिए, गिद्ध में सुनने की क्षमता जो है वो बहुत तेज होती है और ये वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ठीक है, इन दोनों में ये अंतर कर लेता है क्योंकि इसकी श्रवण क्षमता अधिक होती है और उसी के कारण यह अपना शिकार आसानी से पकड़ लेता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिद्ध। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। घटपर्णी पौधा। ऑप्शन है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। घटपर्णी का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है या फिर मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो गाइस, यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, घटपर्णी पौधों की पत्तियां पूर्ण रूप से या फिर उनका कुछ भाग सुराही के आकार का होता है और जिसकी लंबाई 1 इंच से लगभग 1 फुट तक होती है। और गाइस, ये पौधे मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हैं और जिससे उन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्क्वेंजर या फिर ओमनीवोर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और बहुत ही आईएमपी है। देखिए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्क्वेंजर। क्या है? स्क्वेंजर। गाइस, स्क्वेंजर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मक्खी, गिद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्वेंजर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोसर। ऑप्शन है असम, ओडिशा, नागालैंड या फिर सिक्किम। सबसे पहले तो ये जान लो, लोसर बहुत से लोगों को यही कंफ्यूजन होगा कि लोसर क्या है। देखिए, लोसर का अर्थ होता है नया वर्ष। क्या है? नया वर्ष। तो गाइस, लोसर जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। देखिए, यह तिब्बत के बौद्ध मतावलंबियों का एक प्रमुख पर्व है और तिब्बती कैलेंडर के अनुसार यह वर्ष के
पहले महीने का पहला दिन होता है और विश्व में जहाँ कहीं भी बौद्ध लोग बसे हुए हैं वहाँ यह पर्व मनाया जाता है, ठीक है, जो कि सिक्किम में मनाया जाता है भारत में। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून या फिर 11 जुलाई। तो गाइस विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक है। और वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम वाक्य बीट वायु प्रदूषण है। क्लियर? ये भी आपको याद रखना है। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और यदि आप हमारे चैनल पर नए पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जलीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जलीकट्टू। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो गाइस जलीकट्टू नामक त्योहार जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। और इस त्योहार में क्या होता है? देखिए गाइस, इस त्योहार पर सांडों की लड़ाई करवाई जाती है। क्या है? सांडों की लड़ाई करवाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तांबा, सोना, हीरा या फिर अभ्रक। देखिए मध्य प्रदेश में पन्ना जो है वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर हीरे की खदानें हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीरा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जल समस्या का निराकरण संभव है? कैसे संभव है? ऑप्शन है जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंधन कर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, क्योंकि जल अपव्यय को रोककर, समुचित जल प्रबंधन कर तथा वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा, ठीक है, जल समस्या का निराकरण किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक ग्लोब के द्वारा पृथ्वी के वास्तविक रूप, भौगोलिक स्वरूप तथा आकार को समझाता है। ग्लोब है। ग्लोब क्या है? ऑप्शन है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर क्रिया सहायक सामग्री। देखिए गाइस, ग्लोब एक दृश्य सामग्री है। कैसी है? दृश्य सामग्री है और ग्लोब के द्वारा पृथ्वी के वास्तविक रूप, भौगोलिक स्वरूप तथा आकार को समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लोब एक दृश्य सामग्री है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन है निर्धारण मापनियां, दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण या फिर मौखिक प्रश्न। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? दत्त कार्य। देखिए, सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए दत्त कार्य सबसे उपयुक्त है। अब क्यों? क्योंकि दत्त कार्य में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं जिस पर किसी शिक्षक या फिर अन्य बाह्य कारकों का कोई भी दबाव नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के अध्ययन में शिक्षार्थी अपनी भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं आदि को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन वी के साथ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर क्या है? ऑप्शन है दत्त कार्य, क्विज प्रतियोगिता, पोर्टफोलियो या फिर योगात्मक कार्य।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोर्टफोलियो। देखिए, पोर्टफोलियो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का एक सबसे अच्छा तरीका है और इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बच्चे द्वारा बनाए गए चित्र, स्व आकलन शीट, अभिभावक आकलन शीट और फिर सहपाठी आकलन शीट, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता है? ऑप्शन है वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या फिर व्यवहारिकता। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिकता। देखिए, व्यवहारिकता एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। व्यवहारिकता से तात्पर्य है कि परीक्षा का प्रयोग सरलता से किया जा सके और परीक्षा का मूल्यांकन भी सरलता से हो सके। ठीक है, देखिए परीक्षा के प्रश्नों की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि छात्र प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सके और शिक्षक भी उन प्रश्नों पर कुशलता से अंक दे सके या अंक प्रदान कर सके। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिकता। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? प्रश्न पर ध्यान देना, कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? ऑप्शन है पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या फिर अवलोकन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो गाइस हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। क्या है? निर्धारण। देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए उन प्रक्रिया आधारित कौशल को बढ़ावा दिए जाने चाहिए और पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु के लिए निर्धारण करना एक कौशल नहीं है। ठीक है, जबकि ये कौशल है लेकिन निर्धारण करना नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? ऑप्शन है योजना विधि, व्याख्यान विधि, कहानी विधि या फिर वाद विवाद। गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहानी विधि। देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कहानी कथन विधि उपयुक्त होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी को रोचक तथ्यों के द्वारा ही विषय वस्तु के प्रति आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। तो कहानी विधि सबसे प्रभावशाली विधि होगी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गाइस आज की इस क्लास में हमने पर्यावरण के 15 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन स्टडी किए हैं। आशा करती हूँ आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और गाइस यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।